उत्तर प्रदेश से अभी तक यूपी में आपने अक्सर धर्म परिवर्तन की खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन ये धंधा परिवर्तन की दिलचस्प खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चोर बाजार पर यूपी पुलिस की एक ऐसी कार्रवाई हुई कि रातों रात अवैध धंधों के धंधेबाजों ने अपना कारोबार बदला है। जिस बाजार में पहले चोरी की कारों के पुर्जे बिका करते थे, अब वहां पर फल, सब्जी, कपड़े, जूते बिकने लगे हैं। कानून के डर से मेरठ में कैसे हुआ सामूहिक धंधा परिवर्तन, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां हम आज खड़े हैं, यह संपत्ति अभियुक्त इरफान उर्फ राहुल काला ने अपराध के बल पर अवैध रूप से अर्जित की थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरठ के मशहूर सोतीगंज कार बाजार में थी। पुलिस का अनाउंसमेंट बहुत अहम था। इधर पुलिस ने मुनादी की और चोरी की कारों के कटान के माफिया राहुल काला की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति सफेद कपड़े में लिपट गई। फिर तो पूरी मार्केट में तब्दीली दौड़ पड़ी। रातों रात धंधा परिवर्तित हो गया। जूते की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, फलों की दुकान, गारमेंट्स की दुकान, तरह तरह के धंधे खुल गए। लेकिन कार के पार्ट्स की दुकान का धंधा किसी ने नहीं रखा। काफ़ी बदनाम कहा जा रहा है, बाजार को काफ़ी बदनाम कर दिया है। अब कहाँ तक बदनामी से है, इससे अच्छा तो ये कारोबार चेंज करें अपने और दूसरा काम करें। सर हमारा टायर का पंचर का काम था और थोड़ा सा रिपेयरिंग का भी काम था, केबिन वगैरह का। तो ये काम पूरा फेल ही हो गया, ख़त्म हो गया। 2-4 की वजह से हमारे हजारों आदमियों का इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। मेरठ के कुख्यात सोतीगंज बाजार में अब कपड़े, शू स्टोर और फ्रूट्स की दुकानें खुल गई हैं। दुकानों के बाहर रातों रात नए धंधों के पोस्टर टांग दिए गए हैं। सोतीगंज के वाहन कबाड़ियों ने पुलिस अधिकारी को मिलकर अपना शपथ पत्र सौंपा है कि अब वो कबाड़ के धंधे से ही किनारा कर रहे हैं। दरअसल कहानी यह है कि इस मार्केट में दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों से चोरी की कार को काटकर उसके कल पुर्जे बेचे जाते थे। मेरठ पुलिस जब इसकी तहकीकात करने पहुंचे तो पता चला कि 30 साल से चला रहा ये चोर बाजारी का धंधा इतना फल फूल चुका है कि करोड़ों की अवैध कमाई की जा रही है। फिर क्या था, सोतीगंज के माफिया राहुल काला से लेकर मन्नू कबाड़ी और हाजी गल्ला जैसे हर वाहन चोर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन हो गया। देखिए, वहाँ एसएसपी मेरठ और उनकी टीम ने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है और ऐसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक कठोर कार्रवाई की है, जिसमें बहुत सारे लोगों को चिन्हित करके उन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करके लगभग 40 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी के सीजर और उसके अटैचमेंट की कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन है। हालात यह है कि पिछले 5 महीनों में यूपी पुलिस ने 32 से ज्यादा वाहन माफियाओं को गैंगस्टर एक्ट के तहत बुक किया है और इनकी 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं। इतना ही नहीं, 100 और ऐसे आरोपियों के गुनाहों का खाका तैयार कर लिया गया है जो इस तरह के धंधे से जुड़े हैं। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में वाहन चोरी की घटनाएं तो कम हुई ही हैं, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि 30 साल से चल रहे इस चोर बाजार के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन योगी राज में माफियाओं पर कानून का डंडा चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.